बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक के इम्तहानात हो चुके हैं और बच्चे इस वक्त इस शशोपंज में हैं कि आगे क्या किया जाए। कॉलेजेस में फ्री प्री फर्स्ट ईयर लॉन्च कर दी गई है और बच्चे जो है वो उस तरफ भी जा रहे हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्सेज़ भी मुख्तलिफ़ इदारे करवा रहे हैं और इसके साथ एकेडमीज़ के अंदर भी प्री फर्स्ट ईयर हो रही है। कॉलेजेस में फ्री प्री फर्स्ट ईयर है जबकि एकेडमी में पेड फर्स्ट ईयर है, प्री फर्स्ट ईयर है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए, कॉलेज की तरफ मूव करना चाहिए या एकेडमी की तरफ मूव करना चाहिए, आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद इफ्तिखार अहमद और बीइंग अ करियर काउंसलर पिछले 8 साल से लाहौर में एजुटेनर्स के नाम से अपना एक इदारा चला रहा हूँ। इसी तरह से पिछले 17 साल से टीचिंग से वाबस्ता हूँ और ये जो वीडियो है ये वीडियो बड़े मोतबर असातिज़ा किराम से राय लेने के बाद बना रहा हूँ जी। वीडियो की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, बात को समझिएगा, बात की डेप्थ में जाइएगा और बच्चे के फ्यूचर का मसला है तो हम एक उस्ताद होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं सही बात करूँ और जो बच्चे के फ्यूचर के लिए बेहतर हो वो बात करूँ जी। देखिए कॉलेजेस के अंदर जब पहले हम कॉलेज की बात करते हैं जी। कॉलेजेस की जो प्री फर्स्ट ईयर होती है उसका मकसद क्या होता है? कॉलेज की जो प्री फर्स्ट ईयर है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एनरोलमेंट्स होता है जी। जबकि एकेडमी की जो प्री फर्स्ट ईयर होती है उसका मकसद एडमिशन्स नहीं होता, बल्कि उसका कहीं ना कहीं एडमिशन्स भी होता है लेकिन उसका जो फोकस होता है वो सिलेबस पर होता है। उसका फोकस ये होता है कि कब सिलेबस ख़त्म करना है, कैसे बच्चों के क्लास टेस्ट लेने हैं और कैसे रिवीजन टेस्ट सेशन करवाना है। ये उनका मतमा नज़र होता है, ये मेन उनका गोल होता है जी। देखिए एकेडमी जब आप कॉलेज के अंदर मूव करते हैं तो कॉलेज में प्री फर्स्ट ईयर 2-3 महीने पढ़ाई जाती है, उसमें 2-3 चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं बड़े ज़ोर शोर के साथ और उसके बाद रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट तक बच्चा हवा में होता है। कॉलेज में प्री फर्स्ट ईयर करने वाला बच्चा रिज़ल्ट तक हवा में होता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही रिज़ल्ट आता है वो बच्चा जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेता है और कॉलेज वाले उसको दोबारा से चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए सितंबर के अंदर जब यानी अगस्त में अगर रिज़ल्ट आता है और सितंबर में जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो सितंबर से लेकर अप्रैल तक 8 महीने बनते हैं। इन 8 महीनों के अंदर कॉलेज वाले क्या रिवीजन करवा पाएंगे, क्या प्रॉपर टेस्ट सेशन चैप्टर वाइज, क्वार्टरली, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, पास पेपर्स, प्री बोर्ड, ये सारे राउंड्स कंप्लीट करवा पाएंगे? क्या महीने में एकेडमी वालों की तरह एक सब्जेक्ट के 4 टेस्ट, क्लास टेस्ट जिसको हम कहते हैं डेली टेस्ट, वो ले सकेंगे? ये सवाल है, इस बारे में आपने सोचना है। ये जो 8 महीने का दौरानिया होता है, इस दौरानिए के अंदर उनका एक लर्निंग एटीट्यूड भी होता है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट भी होता है कॉलेज वालों का, जिसके अंदर वो आपको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, जैसे 3 डे ट्रिप होता है उनका, 1 डे ट्रिप होता है उनका, इसी तरह से उनका स्पोर्ट्स गाला होता है, उनका कल्चरल डे होता है, वीक होता है पूरा, और इस तरह से उनकी मूवी नाइट होती है, बॉनफायर होता है और इस तरह की नात एंड किरात कंपटीशन होता है। और ये सारी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये कॉलेज में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लर्निंग बिहेवियर होता है। जबकि एकेडमी में इसके बरक्स सिर्फ सिलेबस चल रहा होता है और कुछ छोटे मोटे इवेंट्स भी साथ साथ चल रहे होते हैं। एकेडमी वाले प्री फर्स्ट ईयर मई में स्टार्ट करते हैं कि इस दफ़ा उन्होंने, और वो दिसंबर तक लेकर जाएंगे। जब बच्चा कॉलेज में चैप्टर नंबर 1 पर होगा सितंबर में तो एकेडमी के अंदर फर्स्ट 50% सिलेबस बच्चा कवर कर चुका होगा। जैसे ही आप फर्स्ट 50% सिलेबस कॉलेज में ख़त्म करेंगे यानी दिसंबर में, तो यहाँ पर आपका सेकंड 50% भी, यानी एकेडमी वाले आपको सेकंड 50% भी पढ़ा चुके होंगे। तो ये बातें एक बीइंग अ टीचर, एक उस्ताद होने के नाते मुझे ये सारी बातें बड़ी ईमानदारी के साथ आपको बतानी है। इसके बाद जनवरी से एकेडमीज़ के अंदर टेस्ट सेशन लॉन्च हो जाता है जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। देखिए एक चैप्टर का टेस्ट जो होता है वो 40 नंबर का होता है, 1 घंटा 10 मिनट का टेस्ट होता है जी। इसी तरह से जो सेकंड राउंड है, क्वार्टर जो टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है, उसके अंदर वो 60 नंबर का टेस्ट होता है 2 घंटे का। फिर इसी तरह से फर्स्ट हाफ होता है, सेकंड हाफ होता है,
पास पेपर्स होता है और प्री बोर्ड, ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न होते हैं, यानी 85 मार्क्स के टेस्ट होते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा टाइम जैसे बोर्ड के अंदर दिया जाता है वैसे ही आपको टाइम भी दिया जाता है। इसके बरक्स कॉलेज के अंदर जब आपका टेस्ट शुरू होते हैं तो वो 3-3 चैप्टर्स के टेस्ट होते हैं, जो कि 25 से 30 नंबर का टेस्ट होता है और 40 मिनट में करना होता है। तो ये कुछ कंपैरिजन है कॉलेज और एकेडमीज़ के दरमियान। मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे के फ्यूचर के लिए उसको बेहतर आगाह किया जाए कि आपके लिए कॉलेज बेहतर रहेगा या एकेडमी बेहतर रहेगी। देखिए, बच्चे को यूनिवर्सिटी जाने के लिए क्या लर्निंग एटीट्यूड की ज़रूरत है, क्या स्पोर्ट्स गाला, क्या नात और किरात कंपटीशन, क्या इस तरह की चीज़ें जो नो डाउट कि उनके लिए वो एक स्पेसिफिक कोटा होता है, वो प्रोफेशनल लोग उसको गेन करते भी हैं, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ये बच्चे के फ्यूचर पर आपको नहीं लगता कि असरअंदाज करती हैं? क्या इंटर लेवल पर बच्चे को इन सारी चीज़ों की सिखाने की ज़रूरत है? ये सवालात हैं, इन पर सोचिए कि बच्चे को इस लर्निंग एटीट्यूड की कितनी ज़रूरत है, उसको कंप्यूटर कोर्सेज की क्यों ज़रूरत है, जबकि यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए आपके पास ढेरों मार्क्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। ये नंबर गेम है। और हमारे बड़े बूढ़े इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब एकेडमीज़ नहीं थी तो पासिंग रेशो क्या थी, वही 25 से 30%। एकेडमीज़ वालों ने पासिंग रेशो बढ़ाई, एकेडमीज़ वालों ने टॉपर्स पैदा किए। जब मैंने एफएससी प्री मेडिकल की थी तो पहली दफ़ा किसी बच्चे ने 1000 क्रॉस किया था, यानी बड़ी हैरान कुन बात थी हमारे लिए कि किसी बच्चे ने 1000 क्रॉस किया जी। 1001 नंबर थे उस बच्चे के। अब माशाल्लाह से 1000 की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये एकेडमीज़ की मरहून मिन्नत है। तो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये सारा का सारा लर्निंग एनवायरनमेंट आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको नंबर की ज़रूरत है, और नंबर के लिए आपको एक स्टडी एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ना ज़रूरी है। आपके लिए स्टडी एनवायरनमेंट एकेडमीज़ वाले प्रोवाइड करते हैं जी। ये बड़ा अहम मौजू है, बड़ी अहम बात है। बच्चे देखिए, कॉलेज का अपना एक चार्म है, बच्चा कॉलेज जाना चाहता है, कॉलेज का अपना एक एक्सपोजर है। मॉर्निंग की अपनी रूटीन की अपनी क्या बात है, मॉर्निंग की सुबह सवेरे उठना, सुबह सवेरे घर से निकलना बिल्कुल अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इस वक्त चूँकि कॉलेज का जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको बच्चे को स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता उस तरह से जिस तरह से एकेडमी वाले प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज वाले स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एकेडमीज़ वालों की निस्बत कम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमें किस तरफ मूव करना है, हमें एकेडमीज़ की तरफ मूव करना है या कॉलेजेस की तरफ मूव करना है, ये फ़ैसला आपका है, ये आपने फ़ैसला करना है। यकीनन कॉलेज के बगैर आप एफएससी नहीं कर सकते। अब तो खैर एकेडमीज़ वाले भी कॉलेज के थ्रू दाखिला भिजवा देते हैं, लेकिन जो बेहतरीन और सिका राय है मुख्तलिफ असातिज़ा किराम के, बड़े मोतबर असातिज़ा किराम ने जो राय दी, वो तरीक़ेकार ये होता है कि आप प्री फर्स्ट ईयर एकेडमी से स्टार्ट कर दें, और जब रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट के बाद आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें, और उसके बाद फिर आप अपनी जो स्टडी है वो एकेडमी से जारी रखें और पूरा सेशन जो है वो उसको कंप्लीट करें। एक और इशू जो हमारे यहाँ बड़ा अहम है वो है फ़ीस का। देखिए, जो कॉलेज की एक अच्छे कॉलेज की जो फ़ीस है वो 1 से 1.5 लाख के दरमियान है, जबकि एकेडमी की जो फ़ीस है, एक नॉर्मल अच्छी एकेडमी जो एफएससी को अच्छी तरह डील करती है, मेरा मशवरा ये है वैसे बच्चों को कि आप उस एकेडमी से एफएससी करें जो एकेडमी एंट्री टेस्ट को डील करती है, क्योंकि उनको एफएससी की सेंसिटिविटी का पता होता है, उनको पता होता है कि कौन सा चैप्टर की कितनी वर्थ है आगे चल के भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एफएससी में बड़े अच्छे मार्क्स ले लेते हैं लेकिन एंट्री टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने एफएससी एंट्री टेस्ट के टीचर से नहीं पढ़ी होती।
तो इसलिए ऐसी एकेडमी का इंतखाब करें जिस एकेडमी में एंट्री टेस्ट करवाया जाता है, वो एकेडमी वाले आपको अच्छी एफएससी, अच्छा आईसीएस पढ़ा सकेंगे। मेरी अपनी एक राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं इससे। बहरहाल तो एक नॉर्मल जो एकेडमी है उसकी जो फीस है वो 5000 के राउंड अबाउट होती है जी। नॉर्मल जो एवरेज फीस मैं कह रहा हूँ आपको 5000 के राउंड अबाउट होती है, और ये पूरे साल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस से इंतहाई कम है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा कीजिए कि ये भी एक बहुत बड़ा अहम जो है ना वो मसला है हमारा कि फ़ीस का क्या किया जाए। फिर बच्चे क्या करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज रखने के बावजूद भी फर्स्ट ईयर पूरा गुजार लेते हैं उसी चाम के अंदर, और सेकंड ईयर में फिर भागे आते हैं एकेडमीज़ की तरफ कि जनाब हमें कॉलेज वालों ने हमारा नुकसान कर दिया और ये हो गया और वो हो गया। तो इससे बेहतर है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस का इंतखाब कीजिए और साथ ही साथ जो है वो एकेडमीज़ को भी रखिए। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी किसी की भी दिल आज़ारी नहीं है और किसी पर तनकीद भी नहीं है। ये एक राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। ये वीडियो दोबारा बताता चलूँ कि बड़े मोतबर, बड़े काबिल, बड़े एक्सपीरियंस असातिज़ा किराम से राय लेकर, तकरीबन 500 से ज़ायद असातिज़ा किराम से राय लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है कि उनकी राय में कॉलेज बेहतर है या एकेडमी बेहतर है। तो 500 से ज़ायद असातिज़ा किराम में से 90% असातिज़ा किराम का ये कहना था कि एकेडमीज़ में जो स्टडी एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे के लिए बेहतर होता है बनिस्बत प्राइवेट कॉलेजेस के। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बच्चों को बताइएगा। ये बीइंग अ टीचर मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा ये पूरी ईमानदारी से सही बात करना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने बात की है। मैं फिर एक दफ़ा फिर माज़रत चाहूँगा अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।